व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज का जो पेपर हुआ है काफ़ी अच्छा पेपर आया था। चलिए हम लोग इसके जो क्वेश्चन है उसको मिलान कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कौन से क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए हैं। और देखिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलेगा कि आप लोगों के कितने आंसर सही गए हैं। वैसे तो अगर आप लोगों ने जो कल हमने वीडियो डाली थी, अगर उसको आपने सरसरी नज़र से भी देख लिया होगा तो आप लोगों के 15 में से 15 आंसर सही होंगे। तो देख लेते हैं कि आज की सीरीज़ का जो पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो इसका जो आंसर है वो 1526 हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने 1526 ही इस पे ही टिक किया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कितनी बार तो रिपीट हुआ है तो इसका तो गलत होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है, अकबर के दरबार के प्रमुख संगीतकार थे? तो अबुल फजल थे, बीरबल थे, टोडरमल थे या तानसेन थे? तो आप लोगों को ये भी बहुत अच्छे से पता है कि तानसेन, यानी 4 नंबर का जो आपका आंसर है ये आपका राइट हो जाता है। जहांगीर के बचपन का क्या नाम था? तो सलीम था, फिरोज था, खुर्रम था या शहरयार था? तो जहांगीर के बचपन का नाम सलीम यानी कि जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है ये आपका राइट हो जाता है। उसके बाद देखते हैं, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने कराया? तो हुमायूं ने कराया या अकबर ने कराया या बाबर ने कराया या औरंगजेब ने कराया? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका थर्ड ऑप्शन यानी अकबर, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखते हैं, आपका क्वेश्चन है शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो पुरंदर में थी, रायगढ़ में थी, सिंहगढ़ में थी या पुणे में थी? ये भी क्वेश्चन आप लोगों का रिपीटेड क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही बार आप लोगों को पढ़ाया गया है, तो ये तो गलत हो ही नहीं सकता। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रायगढ़ हो जाता है। वास्को डी गामा भारत कब आया? तो 1298 ईस्वी में, 1398 ईस्वी में, 1498 ईस्वी में या 1598 ईस्वी में? तो इसमें जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है 1498 ईस्वी में। उसके बाद अगला आपका जो क्वेश्चन है वो है, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो 1760 ईस्वी में, 1762 ईस्वी में, 1763 ईस्वी में या 1700 आपका देखिए हो जाता है या 1765 ईस्वी में? तो आपका जो ऑप्शन 4 है ये आपका राइट हो जाता है, यानी 1765 ईस्वी में सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड वेलेजली ने, टीपू सुल्तान ने या हैदर अली ने? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका लॉर्ड वेलेजली हो जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने यही आंसर पे टिक किया होगा, इसी को आपने राइट माना होगा, क्योंकि यही आपका आंसर राइट है। उसके बाद देखते हैं, देखिए प्रेरी घास का मैदान है? तो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका या न्यूजीलैंड? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका उत्तरी अमेरिका हो जाता है। कंगारू किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? तो यूरोप में कि ऑस्ट्रेलिया में या पश्चिम बंगाल में या ओडिशा में? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाता है। और देखते हैं, क्वेश्चन है आपका, रानीगंज कोयला खान स्थित है? तो बिहार में या झारखंड में या पश्चिम बंगाल में या ओडिशा में? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका पश्चिम बंगाल हो जाता है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है या उत्तर प्रदेश में स्थित है या राजस्थान में स्थित है या हिमाचल प्रदेश में स्थित है? तो इसका जो आपका आंसर सही हो जाता है वो आपका उत्तर प्रदेश हो जाता है, यानी नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद देख लेते हैं, क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था? तो 1773 ईस्वी में, 1784 ईस्वी में, 1763 ईस्वी में और 1813 ईस्वी में? देखिए, इस क्वेश्चन के बारे में हमने आप लोगों से कई बार बताया था कि इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं 1773 पे टिक कर देते हैं, लेकिन इसका आंसर ये राइट नहीं है। इसका राइट आंसर जो है वो 1784 है। आशा करती हूँ आप लोगों ने 1784 पर भी टिक किया होगा, ठीक है ना। देखते हैं, भारत में डाक प्रणाली प्रारंभ हुई थी? तो 1766 ईस्वी में, 1866 ईस्वी में, 1869 ईस्वी में या 1957 ईस्वी में?
तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर आपका 1766 यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। और ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये देख लेते हैं। इबादत खाना का निर्माण करवाया था तो अकबर ने करवाया था, औरंगजेब ने करवाया था, या अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, या फिरोज तुगलक ने करवाया था। तो इबादत खाना का निर्माण अकबर ने करवाया था। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने सारे क्वेश्चंस राइट किए होंगे, क्योंकि इसमें तो कहीं पे कोई कन्फ्यूज़न है ही नहीं और ऐसे क्वेश्चन आपके आए ही नहीं थे जो आपको कंफ्यूज करने वाले हों। तो आप लोगों ने कितने आंसर सही किए हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।